सऊदी अरब में लेबर लॉ को लेकर इस टाइम दो कानून चर्चित हैं, चर्चा में हैं और जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने बार बार वहां के कफीलों को, जो वर्कर को बुलाते हैं दूसरे देशों से, उनको वार्निंग दी है। आज भी ऐसे दो कानूनों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने बात की है, जिसको जानना सभी गैर मुल्की वर्करों के लिए बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। दुबई से भी एक अहम खबर हमारे सामने आज आ रही है। इसके अलावा गाजा पट्टी को लेकर भी एक बड़ा खुलासा आज हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ दुबई की तरफ से। दुबई में दरअसल शाम के समय में कुछ गैर मुल्की छुट्टियां मनाने के लिए वहां के एक समुंदर पर पहुंचे और उस समुंदर के किनारे पर नहाते नहाते किसी तरीके से वे इतना आगे चले गए कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। तभी वहां पर जो उनके साथ में और उनके दोस्त थे, उन्होंने उनको डूबते हुए देखा। इसके बाद सबने पानी में छलांग लगाई और उनको बाहर निकाल लिया। हालांकि बाहर निकालने के बाद भी उस शख्स की हालत सही नहीं बताई जा रही थी। ये पूरा वाकया जो है दुबई की जो रॉयल फैमिली है, उनके ही एक शख्स ने अपनी आंखों से देखा। वे भी उस वक्त समुद्र के पास मौजूद थे जब उन्होंने ये वाकया देखा कि एक शख्स डूबते डूबते बचा है। तो उन्होंने तुरंत कॉल कर एयर एम्बुलेंस को बुलाया, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहां पर एक हेलीकॉप्टर आया, जिसके बाद उस शख्स को तुरंत ट्रीटमेंट दिया गया और हेलीकॉप्टर से ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दुबई के रॉयल फैमिली ने एक फॉरेनर की जान बचाई है, जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सभी यूजर्स कर रहे हैं। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने दो कानूनों के बारे में बात की है अपनी इस खबर में और सभी कफीलों को, सभी जो एम्प्लॉयर हैं, यानी कि जो अपने पास काम करने के लिए बुलाते हैं, उन सबको वार्निंग दी है। तो कौन से वो कानून है उसके बारे में आपको बता देता हूं। इसमें बात की गई है मेडिकल इंश्योरेंस की और मेडिकल डिपार्टमेंट की। यानी कि कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब जब काम करने के लिए आता है तो जिस भी कफील के पास वो आता है, उस कफील की ही सारी जिम्मेदारी होती है उस शख्स का मेडिकल इंश्योरेंस बनवाने से लेकर उसको अगर सर में दर्द भी होता है तो इसकी मेडिसिन, इसकी दवाई भी उस कफील को अपने खर्चे से देनी होती है। और जो लोग बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं या फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वह हर साल रिन्यू होता है। उसका पूरा खर्च भी कंपनी या उस कफील को ही उठाना पड़ता है। इसके ऊपर वार्निंग देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने यह कहा है कि इस तरीके का कोई भी वाकया अगर आता है तो किसी भी गैर मुल्की से एक भी पैसा सऊदी कफील नहीं ले सकता। अपने खर्चे पर ही उसको उस गैर मुल्की का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अगर आप गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के अंदर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या किसी के पास भी काम कर रहे हैं और आपका कफील आपसे मेडिकल इंश्योरेंस को रिन्यू कराने के नाम पर पैसे मांगता है, आपसे रियाल मांगता है, तो आपको नहीं देने हैं, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी आपके कफील की होती है। आर्टिकल 144 जो है लेबर लॉ का, उसके मुताबिक ये नियम साफ साफ है कि जो भी बीमारी आपके वर्कर को होगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा खर्च आपके कफील का होता है। तो जो भी गैर मुल्की हैं वे इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको मेडिकल से रिलेटेड किसी भी तरीके से कोई भी चीज में खर्च नहीं करना है। ये पूरी जिम्मेदारी आपके कफील या आपकी कंपनी की होती है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके ऊपर केस भी दर्ज करा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में लेबर मार्केट को लेकर ही बात की गई। एक और डेटा मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें यह बताया गया कि साल 2024 में अब तक 15,000 सऊदियों ने लेबर मार्केट से इस्तीफा दिया है, लेबर मार्केट को छोड़ा है और 55,000 गैर मुल्की लेबर मार्केट के अंदर नए काम करने के लिए आए हैं। तो 2024 तक जो ये आंकड़ा था, इसमें गैर मुल्कियों की बढ़ावत हुई है और 2022-21 के मुकाबले 23-24 में काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब के अंदर काम की कमी नहीं है और जो कोई भी लेबर मार्केट में काम करने के लिए जाता है, उसके लिए आसानी से वीजा भी मुहैया कराई जाती है। तो आप किसी भी कंपनी से संपर्क करके लेबर मार्केट में सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए आसानी से जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। गाजा पट्टी के अंदर इसराइल का आतंक अब भी चालू है। लगातार इसराइल आर्मी वहां पर हमले कर रही है, जिसको लेकर देश भर में प्रो प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और कुछ अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं।
तो इसराइल के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्लियामेंट है वहां से कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट का जो रूफ है यानी कि जो छत है उसके ऊपर कुछ प्रोटेस्टर पहुंच गए और वहां पर जाकर कुछ बैनर्स लगाए जिनमें यह लिखा हुआ था कि पैलेस्टाइन को फ्री करना होगा और इसराइल को यह आतंक रोकना होगा। इसराइल की सरकार के ऊपर लोग गुस्सा नजर आए और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के छत के ऊपर चढ़कर इस तरीके के नारेबाजी वहां पर हुई और सभी लोग गाजा पट्टी के सपोर्ट में इसराइल के अगेंस्ट में नारे लगाते हुए नजर आए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है और जो वहां की पुलिस है उसने इसको पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में चूक बताया है और उन सभी प्रोटेस्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है जो रूफटॉप पर चढ़े थे, जो छत पर चढ़े थे। इसके अलावा कनाडा की जो टोरंटो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी गाजा पट्टी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गाजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसको लेकर कनाडा की सरकार ने टोरंटो यूनिवर्सिटी को खाली करने के लिए सभी स्टूडेंट्स को कहा है आज शाम 6 बजे तक के लिए। मैं आपको बता दूं कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में पिछले 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट जारी था। इसराइल के अगेंस्ट में नारेबाजी हो रही थी और गाजा पट्टी का सभी लोग समर्थन कर रहे थे। फ्रॉम रिवर टू द सी, ये वाला स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। ये स्लोगन हमें टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में जो स्थित है और जो ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट की छत पर लोग चढ़े हैं उनकी तरफ से भी सुनने के लिए मिले हैं। तो गाजा पट्टी को लगातार पूरे देश से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसराइल फिर भी अपने हमले रोकने का नाम नहीं ले रही है और लगातार राफा बॉर्डर हो जो यानी कि इकलौता हिस्सा बचा है गाजा पट्टी का, उसको भी तबाह करने में लगी हुई है। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।